अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग। स्टूडेंट्स, इस नावल का फुल नेम है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़ एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। ये नावल 1742 में पब्लिश हुआ था। बेसिकली ये नावल जोसेफ एंड्रयूज़ सैमुअल रिचर्डसन के नावल पामेला से कनेक्टेड है। 1740 के अंदर रिचर्डसन ने पामेला को पब्लिश करवाया, जो एक एपिस्टोलरी नावल है जिसके अंदर रिचर्डसन ने विर्च्यू और रिवार्ड की बात की है। इस नावल के अंदर राइटर ने फीमेल चैस्टिटी को दिखाया, फीमेल की प्योरिटी और ऑनेस्टी को बताया, लेकिन हेनरी फील्डिंग को लगता था कि रिचर्डसन ने पामेला को ओवरली विर्चुअस दिखाया। उन्होंने जोसेफ एंड्रयूज़ के अंदर मेल चैस्टिटी को दिखाया। वी कैन से जोसेफ एंड्रयू इज़ अ सीक्वल प्लस पैरोडी ऑफ पामेला। फील्डिंग ने रिचर्डसन को चैलेंज किया कि विर्च्यू सिर्फ वुमेन की ट्रेट नहीं है, फीमेल्स की ट्रेट नहीं है, मेल भी अपनी विर्च्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम नावल को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी की शुरुआत जोसेफ एंड्रयू से होती है, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, एक प्रोटैगोनिस्ट है। और जोसेफ एंड्रयूज़ को घर सवारी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयू की ब्यूटी से और उसकी इनोसेंस से काफ़ी अट्रैक्ट होती है और उसे अपने घर में यानी अपना सर्वेंट रख लेती है, अपने घर में फुटमैन बना लेती है। क्योंकि जोसेफ एंड्रयू एक हैंडसम लड़का होता है, तो लेडी बूबी उसे सेड्यूस करना चाहती है और उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहती है। लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ लेडी बूबी के साथ फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता। इस तरह वो अपनी चैस्टिटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर फील्डिंग बताना चाहता है कि सिर्फ फीमेल्स नहीं बल्कि मेल्स भी अपनी चैस्टिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस नावल में मेल चैस्टिटी को बढ़ाया गया है। जोसेफ के इनकार करने से लेडी बूबी अपनी इंसल्ट फील करती है और उसको यानी जोसेफ एंड्रयू को जॉब से निकालने की धमकी देती है, क्योंकि लेडी बूबी के बार बार सेड्यूस करने के बावजूद जोसेफ उससे दूर ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक गुनाह है। अब सर थॉमस बूबी और लेडी बूबी गांव छोड़कर लंदन शहर में चले जाते हैं और साथ में जोसेफ को भी ले जाते हैं। लंदन जाके लेडी बूबी के हस्बैंड सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है। अब लेडी बूबी आज़ाद हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं, उन्हें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं रहती। उन्हें अपने हस्बैंड के मरने की बहुत खुशी होती है। सो अब उनकी फ़िज़िकल रिलेशन वाली डिज़ायर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक दिन लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज़ को अपने चैम्बर में अपने रूम में बुलाती हैं, उसको अगेन सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोसेफ वहाँ से चला जाता है। स्टूडेंट्स, लेडी बूबी की एक और सर्वेंट थी मिस स्लिप स्लोप, जो काफ़ी ज़्यादा एजिड थी। इसके बावजूद मिसेस स्लिप स्लोप भी एंड्रयूज़ को सेड्यूस करने की कोशिश करती थी। ये दोनों औरतें एंड्रयू को बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। बार बार लेडी बूबी को इनकार करने के बाद लेडी बूबी क्या करती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ईगो हर्ट होती है जब जोसेफ उनको इनकार करता है, और वो क्या करती हैं, जोसेफ को नौकरी से निकाल देती हैं। तब जोसेफ वापस अपने गांव आना चाहता है ताकि वो अपनी जो उसकी फियांसे है फैनी गुडविल, उससे शादी कर सके। स्टूडेंट्स, फैनी गुडविल एक किसान की बेटी है और गांव में रहती है। जोसेफ और फैनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन तभी नावल में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है मिस्टर अब्राहम एडम्स। स्टूडेंट्स, मिस्टर अब्राहम एडम गांव का पादरी होता है। ये फैनी और जोसेफ को एडवाइस करता है कि अभी तुम लोग शादी ना करो, अपनी अपनी लाइव्स में सेट हो जाओ, सेटल होने के बाद तुम लोग शादी करना, लिहाजा अभी शादी को पोस्टपोन कर दो। जोसेफ जब लंदन से वापस गांव आ रहा होता है तो रास्ते में उसे दो रॉबर्स जोसेफ एंड्रयूज़ को पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। उसके पास जितना भी साजो सामान होता है वो लूट लेते हैं और जोसेफ एंड्रयू को बहुत ज़्यादा मार मार कर रोड पर ही छोड़ देते हैं। अब वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही है और उसके अंदर काफ़ी अमीर अमीर लोग बैठे होते हैं, बट वो जोसेफ को वहाँ पर कोई हेल्प नहीं करते क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। और उसी गाड़ी के अंदर एक लॉयर भी बैठा होता है, जिसके कहने पर जोसेफ एंड्रयू को अमीर लोग अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और उसको यानी जोसेफ एंड्रयूज़ को एक इन में छोड़ देते हैं। उसी इन में एक लड़की बैटी भी मौजूद होती है जो जोसेफ की टेक केयर करती है, और बैटी भी जोसेफ के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहती है, लेकिन जोसेफ उसे भी मना कर देता है।
स्टूडेंट्स, इस नावल के अंदर बार बार मेल चैस्टिटी को दिखाया गया, मेल चैस्टिटी को बढ़ावा दिया गया है, मेल चैस्टिटी को सेफ रखने पर जोर दिया गया। अब स्टूडेंट्स, गांव का पादरी मिस्टर अब्राहम भी उसी इन में आ जाता है जहां पर जोसेफ एंड्रू ठहरा होता है। अब्राहम एडम अपने सरमन्स को पब्लिश करवाने के लिए लंदन जा रहा होता है और रास्ते में वो उसी इन के अंदर यानी उसी मुसाफिर खाने के अंदर रुक जाता है ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। हाँ, जोसेफ भी ठहरा हुआ होता है। अब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहाँ एडम को पता चलता है कि जिन सरमन्स को पब्लिश करवाने के लिए वो लंदन जा रहा था वो सरमन्स वो घर ही भूल आया है। अब वो प्लान कैंसिल करता है, प्लान कैंसिल करके वो जोसेफ के साथ वापस गांव आ रहा है। जोसेफ और अब्राहम जो हैं वो दोनों मिलके गांव आने के लिए एक घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं। जोसेफ गाड़ी के बाहर और मिस्टर अब्राहम गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में ये दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब मिस्टर अब्राहम एडम चलते चलते जंगल की तरफ निकल आते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़की के चीखने चलाने की आवाज़ आती है। अब वो लड़की जो चीख रही होती है, एडम उसको बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। जब वो देखते हैं तो वो लड़की फैनी गुडविल ही होती है। फैनी गुडविल को कुछ गुंडे तंग कर रहे होते हैं। एडम फैनी को उन गुंडों से बचाता है। एडम उन गुंडों को बहुत मारता है। अब वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं। वो लोग एडम और फैनी को जस्टिस ऑफ पीस के पास ले जाते हैं और उन पर झूठ का इल्ज़ाम लगा देते हैं ताकि उनको पकड़वाने का सोचते हैं ताकि जस्टिस ऑफ पीस उनसे खुश हों और उनको इनाम दें। अब वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं जो काफ़ी लेज़ी इंसान होता है, बगैर सोचे समझे बगैर एविडेंसेस देखे उन दोनों को जेल में भेज रहा होता है। लेकिन एक आदमी वहाँ पर उनको पहचान लेता है। वो जस्टिस ऑफ पीस को बताता है कि एडम तो एक पादरी है। ये सुनकर जज अपना फैसला बदल लेता है। अब वो दोनों एक इन में जाते हैं जहाँ उन्हें जोसेफ मिलता है। अब ये तीनों दोस्त एक इन में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर रात गुजारते हैं। अगली सुबह इन तीनों के पास पैसे नहीं होते ताकि वो इनका किराया भी दे सकें। वो एक पैडलर से मिलते हैं। पैडलर वो होता है जो फेरी वाला होता है, जो घूम फिर के चीज़ों को बेचता है। अब फेरी वाला जो होता है पैडलर एडम को कुछ पैसे उधार देता है, उसको लोन देता है ताकि वो इनका किराया दे सके। अब वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। फैनी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। रास्ते में ये लोग कुछ आवाज़ें सुनते हैं और घबरा जाते हैं और एक घर में एंटर होते हैं जो कि मिस्टर विल्सन का घर होता है। वो उनको वेलकम करता है और खाना वगैरह खिलाता है और फिर मिस्टर विल्सन इन तीनों को अपनी ज़िंदगी की एक लंबी कहानी सुनाते हैं। विल्सन इन तीनों को अपने फादर की डेथ के बारे में बताते हैं और बताते हैं फादर की डेथ के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी आती है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। जैसे ही विल्सन के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो पढ़ाई वगैरह छोड़कर लंदन अयाशी करने के लिए चला जाता है। लेकिन विल्सन लंदन जाके भी पुरसुकून नहीं होता, उसे कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा होता, यानी खुशी भी नहीं मिलती और उसका सारा पैसा भी ख़त्म हो जाता है। तो थोड़े से पैसों से वो लॉटरी के टिकट ख़रीद लेता है। फिर उन टिकट्स पे भी वो रिग्रेट करता है कि मुझे नहीं ख़रीदने चाहिए थे और लॉटरी के टिकट बेच देता है। और फिर उन लॉटरी के टिकट बेचने वाले पैसों से वो खाना ख़रीद कर खाता है। बहुत ज़्यादा कर्ज़े की वजह से मिस्टर विल्सन को जेल भी जाना पड़ता है। जेल में उसे पता चलता है कि लॉटरी के लिए जो टिकट उसने ख़रीदा था वो लग गया है, यानी उस टिकट का इनाम मिल चुका है। विल्सन बहुत दुखी होता है ये जानकर, लेकिन जो इंसान टिकट जीतता है उसकी बेटी को जैसे ही पता चलता है कि वो टिकट विल्सन का था और विल्सन अभी बहुत बुरी हालत में है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो विल्सन के पास जाती है और उसका सारा कर्जा चुका देती है और विल्सन जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उस लड़की से शादी कर लेता है। अब वो चूँकि लंदन वाली ज़िंदगी से थक चुका था, अब उसे सुकून चाहिए था अपनी लाइफ के अंदर, तो वो अपनी वाइफ के साथ गाँव चला जाता है। विल्सन इन तीनों यानी फैनी, जोसेफ एंड एडम को बताता है कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन विल्सन के बड़े बेटे को कोई चुरा कर ले जाता है। इस वाक़े से विल्सन की लाइफ दोबारा डिस्टर्ब हो जाती है और उसका बेटा उसको अभी तक नहीं मिला। तो विल्सन अपनी कहानी इन तीनों को सुनाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल आते हैं। रास्ते में एडम पर कुत्ते हमला कर देते हैं। ये कुत्ते हंटर ऑफ मैन के होते हैं। हंटर ऑफ मैन के लोग फैनी को किडनैप कर लेते हैं और एडम और जोसेफ को रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन लेडी बूबी के सर्वेंट्स इन तीनों को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सर्वेंट्स इन तीनों को लेडी बूबी के पास लेके जाते हैं।
लेडी बूबी जैसे ही जोसेफ को देखती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एडम डिसाइड करता है कि जोसेफ और फैनी की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। ये बात सुन के लेडी बूबी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेडी बूबी एडम को कहकर ये शादी रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम मना कर देता है। फिर लेडी बूबी एक लॉयर को हायर करती है ताकि वो ये शादी रुकवा सके। लेकिन यहाँ पर आते हैं मिस्टर बूबी। ये लेडी बूबी के भतीजे होते हैं और एक लॉयर भी होते हैं, लेकिन मिस्टर बूबी जोसेफ और फैनी की साइड पर होते हैं क्योंकि मिस्टर बूबी की वाइफ का नाम है पामेला और पामेला जो है वो जोसेफ की बहन होती है। सो जोसेफ की तरफ मिस्टर बूबी केस लड़ते हैं, जबकि लेडी बूबी शादी रुकवाने में नाकाम हो जाती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो एक बंदे को हायर करती है जिसका नाम होता है डिडापर। उसे कहती है कि फैनी का रेप कर दो, लेकिन वो बच जाती है। नॉवल के एंड पर एक सच सामने आता है और वो सच्चाई ये होती है कि फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रूज ये दोनों आपस में बहन भाई होते हैं। और ये बात सुनकर लेडी बूबी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे रास्ता साफ नज़र आता है। उसे लगता है कि अब एंड्रयू की शादी फैनी से नहीं हो सकती, लिहाजा जोसेफ एंड्रयू को मैं यूज़ कर सकती हूँ। इस पर क्या होता है, मिस्टर और मिसिज़ एंड्रयूज़ को बुलाया जाता है ताकि वो पहचान लें कि वाकई में फैनी उनकी बेटी है या नहीं। तो मिस्टर और मिसिज़ एंड्रयूज़ के वहाँ आने के बाद वो ये कंफर्म करते हैं कि ये हमारी बेटी है। इसी के साथ ये सच सामने आता है कि जोसेफ एंड्रयू मिस्टर एंड मिसिज़ जोसेफ का नहीं बल्कि मिस्टर विल्सन का बेटा होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, आज की कहानी एंड होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।